दीर्घायु कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म ऋषि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। मंत्र 161 अथर्ववेद 2:29-1। अथर्वा अग्नि सूर्य बृहस्पति अनुष्टु पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तनवो बलि आयुष्यमस्मा अग्निः सूर्यो वर्च आघात बृहस्पति। हे देवों, अग्नि सूर्य और बृहस्पति इस मनुष्य को पार्थिव शरीर के ऐश्वर्य संबंधी रस और बल को प्राप्त करा के दीर्घायु और तेज देवें। इस पार्थिव शरीर के ऐश्वर्य को प्राप्त करके तथा रस सेवन से बल प्राप्त करके तेजस्वी दीर्घायुष्य प्राप्त करना योग्य है। 162 अथर्ववेद 2:29-2। अथर्वा जात वेदाः सविता त्रिष्टु आयुरस्मै गेहि जात वेदः प्रजां त्वरष्टधिनि देह यस्मै रायस्पौषै सवित्रा सुवासमयी शतं जीवाति शरदस्तवायम्। हे ज्ञान वाले देव, इसको दीर्घायु दो। हे रचना करने वाले देव, इसको प्रजा दो। हे प्रेरक देव, इसके लिए धन और पुष्टि दो। तेरा बनकर यह 100 वर्ष जीवित रहे। दीर्घायु, सुप्रजा, धन और पोषण प्राप्त करके 100 वर्ष तक जीवित रहना योग्य है। 163 अथर्ववेद 2:29-7। अथर्वा इंद्रः त्रिष्टु इंद्र एतां शस्त्रजे विद्धौ अग्र ऊर्जस्वधामजरां सात एषा तया त्वं जीव शरदः सुवर्चा मात आतुस्त्रोद्भिजस्ते अक्रन। भक्ति किया हुआ प्रभु इस अक्षीण अन्न युक्त सुधा को उत्पन्न करता है, देता है। वह यह सब तेरे लिए ही है। उसके द्वारा तू उत्तम तेजस्वी बनकर बहुत वर्ष जीवित रहे। तेरे लिए ऐश्वर्य न घटे। तेरे लिए वैद्यों ने उत्तम योग्य रस बनाए हैं। वृद्धावस्था शीघ्र न करने वाला, तेजस्विता बढ़ाने वाला सुधा रस वैद्य तैयार करते हैं। उसके सेवन से शरीर उत्तम तेजस्वी होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। मनुष्य इसका सेवन करें और दीर्घायु हो। 164 अथर्ववेद 3:5-4। अथर्वा सोमः त्रिष्टु सोमस्य पर्णः सह उग्रमागनिन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः तं प्रियासं बहुरोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। इंद्र के द्वारा दिया हुआ, वरुण द्वारा अच्छी तरह बनाया गया सोम का यह पर्णमणि, ताई इसको पर्णमणि कहा गया है। सोमरस को उग्र बल से युक्त होकर प्राप्त हुआ है। उस मणि के लिए बहुत तेजस्वी मैं दीर्घायु के लिए और 100 वर्ष जीने के लिए प्रियासम प्रयत्न करो। सोम के पत्तों का यह पर्ण मणि बनाया जाता है। उसके धारण करने से 100 वर्ष की आयु आनंद से प्राप्त होती है। अच्छा, तो ये सोमलता कहाँ से ढूंढे? लोगों ने बहुत प्रयास तो किए हैं सोमवल्ली प्राप्त करने के। अभी किस कोई खातरी से निश्चितता पूर्वक नहीं कहता कि हाँ यही सोमवल्ली है। पूरे विश्व में बहुत लोगों ने प्रयास तो ज्यादा व्यापार करने वाले जो सबसे विशेष धनवान रूप देश से थे। जो याज्ञनिक पूरे होते विश्व हैं, का 30% जीडीपी भारत का था। भारत के जहाज पूरे दुनिया में जाते थे। ये जो दुर्भाग्य वेद पाठशालाएं चलाते हैं या वेद पाठ करते हैं,
ऐसे लोगों ने, परंतु अभी तो कोई निश्चितता पूर्वक नहीं बता सकता है हिमालय में, ये बात तो है। अरे वो मुरली मनोहर जोशी को ये करना है ना। 165 अथर्ववेद 4:10-4 अथर्वा शंख मणि अनुष्टुप दिवि जातः समुद्रजः सिंधु तत्पर्यामृतः स नो हिरण्यजाः शंख आयुष प्रतरणो मणिः। द्युलोक से हुआ, समुद्र से जन्मा अथवा नदियों से एकत्र किया हुआ यह सोने के समान चमकने वाला शंख है। वह मणि हमारी आयु को बढ़ाने वाला हो। शंख का मणि धारण करने से आयु की वृद्धि होती है। शंख का मणि, तो ये शंख का मणि कैसे कुछ बनाते होंगे ना प्रक्रिया से। ठीक है। 166 4:10-7 अथर्वा कृष्ण पंचपदा परानुष्टुप शक्वरी देवानामस्थे कृष्णं बभूव तदा मनवञ्चरत्यप्सवन्तः तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्षणस्त्वाभिरक्षतु। देवों का अस्थि रूप श्वेत तेज ही सुवर्ण या मोती के सदृश बना है। वह आत्मा की सत्ता से युक्त होता हुआ जलों में विचरता है। वह तेरे ऊपर तेज बल आयुष्य दीर्घायुष्य 100 वर्षों वाला दीर्घायुष्य प्राप्त होने के लिए बांधता हूँ। यह शंख मणि तेरा पूर्ण रक्षण करे। कृष्ण कृष्ण है ताई, कृष्ण मणि सुवर्ण या मोती के सदृश है। इसके धारण करने से तेज बल और आयु बढ़ती है। 167 अथर्ववेद 5:28-1 अथर्वा त्रिव्रत अग्न्यादयः त्रिष्टुप नव प्राणान्नवाभिः सम्मिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय हरित्रीणि रजते त्रिण्ययसि त्रीणि तपसा विष्ठितानि। 2 वर्ष वाले दीर्घ जीवन जीने के लिए 9 प्राणों को और 9 इंद्रियों के साथ समानता से मिलाता है। सोने के 3, चांदी के 3, लोहे के 3 सबसे विशेष प्रकार से स्थित है। सुवर्ण के 3, चांदी के 3 और लोहे के 3 ऐसे 9 मणि करके धारण करने से 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। अच्छा। ताई मैं तो आज ना एक वो भारतीय ज्ञान परंपरा वाला मैं सुन रहा था, इंद्रप्रस्थ में था वो, कोई मेरे को उसमें व्यक्ति का नाम नहीं आया हुआ था। उन्होंने बताया कि राजा भोज ने जो सारंग संहिता ग्रंथ था, सारंग संहिता, सारंग संहिता, हाँ, तो उसपे 7 जर्मन विद्वानों ने रिसर्च किया है ताई। अच्छा। हाँ, राजा भोज का एक समरांगण सूत्रधार हाँ है। वो सम्रांगण सूत्र, सम्रांगण सूत्र के ऊपर जो विमान नौका और जहाज बनाने की विधि है, सूत्रधार ऐसा ग्रंथ का नाम समरांगण सूत्रधार। उसपे 7 जर्मन लोगों ने रिसर्च पीएचडी भी किया उन्होंने। और वो कहते कि भारत के लोग करते नहीं, शायद एक व्यक्ति ने किए भारत में आज तक। वो भी संस्कृत वाले होंगे, बाकी स्थपतियों को शिल्पियों को कुछ नहीं। होता ही कितनी बढ़िया चीजें हैं। यदि हम अथर्ववेद की ये दीर्घायु वाली बातें ही खोज लें तो व्यक्ति वैसे स्वस्थ रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए जो अन्य अन्य उपाय कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, धन अपव्यय कर रहे हैं, वो सारा बच जाएगा।
हाँ, नहीं वो अपनी बात है, वो सरल है, सस्ती है, सुलभ है, वो नहीं करना। वो उन लोगों ने, जो पश्चिम वालों ने सारा महंगा महंगा क्लिष्ट करके दिया है, उसके ऊपर विश्वास करना, यही बात है, और क्या है। 168 हम्म, अथर्ववेद 5:28-6 अथर्वा हम्म, त्रिवृत्त अग्न्यादय पंचपदा तिशक्वरी त्रेधा हम्म, जातं जन्मनेदं हिरण्यमग्नेरेकै प्रियतं बभूव सोमस्त्यैकैहिषितश्च परापतत् अपामेकैविधसामरेत आहुस्तत् हिरण्यं त्रिवत् स्तवायुषे। यह सोना जन्म से ही 3 प्रकार से उत्पन्न हुआ है। उनमें से एक अग्नि को अति प्रिय हुआ, दूसरा निचोड़े सोम से बाहर निकलता है, और तीसरा सारभूत जल का वीर्य है। ऐसा कहते हैं। वह 13 स्वर्ण तेरी दीर्घायु के लिए हो गए। अग्नि में सारभूत तपाया, जल क्या है? ये आगे दिखाया था। हाँ, अग्नि में तपाया सुवर्ण मणि, सोम रस से सिद्ध किया स्वर्ण मणि, और तीसरा जल से सिद्ध किया स्वर्ण मणि। ये 3 मणि अच्छा, धारण करने से आयु बढ़ती है। अच्छा, सोम रस में उबालने से एक प्रकार का विशेष गुण स्वर्ण में आता है। उस प्रकार जलों में तप्त सुवर्ण डुबाने से स्वर्ण सिद्ध होता है। सुवर्ण सिद्ध होता है या जल में गुण आता है? उस प्रकार जलों में तप्त सुवर्ण डुबाने से सुवर्ण सिद्ध होता है। यानी गर्म सुवर्ण को जल में डुबाएंगे तो सुवर्ण सिद्ध होगा, हाँ, और इनके हाँ, धारण करने से दीर्घायु मिलती है। ये धारण की बात है तई। हाँ, धारण की बात है, परंतु छोटे बच्चों को, माने 10 वर्ष की आयु तक बच्चा और स्वर्ण रसायन होते हैं, वो मैंने बोला था ना एक बार। तो स्नान के पानी में गरम हमारा आभूषण होता है स्वर्ण का, वो गरम करके उस पानी में डुबोने से छम बोलता है, उतना स्वर्ण से युक्त जल स्नान के लिए रोज पर्याप्त होता है उसका। तो पानी में तो स्वर्ण का गुण आता है, लेकिन स्वर्ण सिद्ध होता है, ये अभी पहली बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि धारण करना है ना ताई, तो फिर सुवर्ण का ही होगा ये। हाँ, स्वर्ण का ही है, स्वर्ण सिद्ध होता है, ये तो बताया अभी इन्होंने। 169 अथर्ववेद 5:28-7 अथर्वा त्रिव्रत अग्न्यादय ककुमत्यनुष्टुप त्रयायुषं च मदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम् त्रेतामृतस्य चक्षणं त्रीण्यायुषि ते करम्। जमदग्नि की तिहरी आयु, कश्यप की तिगुनी आयु, अमृत का 3 प्रकार का दर्शन है। इससे तेरे लिए 3 आयुष्यों को करता हूँ। भावार्थ, जमदग्नि और कश्यप की बाल, तरुण और वृद्ध अवस्था में व्यापने वाली तिगुनी आयु मानो अमृत का साक्षात्कार कराने वाली है। 3 प्रकार की आयु हमें प्राप्त हो, यानी बाल, तरुण और वृद्ध तीनों हमें प्राप्त हो। नहीं, वो कैसे समझ में नहीं आया, तीनों तो आयु होती ही है। वो कहते हैं जैसे जमदग्नि और कश्यप की आयु हुई थी ना, हाँ, वैसे तेरी आयु हो। वो कैसी हुई थी? मैंने बाल, तरुण और वृद्ध से क्या तात्पर्य है? जमदग्नि और कश्यप की बाल, तरुण और वृद्ध अवस्था व्यापने वाली तिगुनी आयु मानो अमृत का साक्षात्कार करने वाली। हाँ, वह 3 प्रकार की आयु हमें प्राप्त हो। इसका तात्पर्य यही था कि समझ। बाल भी, यानी पूर्ण आयु के बाद जाए व्यक्ति। अच्छा, तो पूर्ण आयु हो जाने के बाद पुनः बाल
फिर तरुण, फिर वृद्ध, फिर दूसरी तीसरी बार बाल, तरुण और वृद्ध। समझ में नहीं आया ये तो। चलो अब आगे कभी समझेंगे। इसका 170 वेद ग्रंथों में, वेदों का सुबोध भाष्य है, उसमें भी तो होगा। 170 अथर्ववेद 5:28-8 त्रयः सुपर्णा त्रिवृत्ता यदायनेकाक्षरमभिसम्भूयः चक्राः प्रत्यौहनमृत्युममृतेन साकमन्तर्दधाना दुरितानि विश्वा। जब सामर्थ्य बढ़ाने वाले 3 सुवर्ण तिहरे होकर एक अक्षर में सब प्रकार मिलकर रह रहे हैं, वे अमृत के साथ सब अनिष्टों को मिटाकर मौत को दूर करते हैं। सुवर्ण, सुपर्ण, सुवर्ण नहीं था, सुपर्ण है ये। सुपर्ण उत्तम पत्तों वाला कमल है। अच्छा। अमृत वाराही कंद है। अक्षर अपा मार्ग है। अच्छा। इनका पाक तैयार करके खाने से आयु दीर्घ होती है। वैद्यों अब को ये अथर्व वेद है ना, जैसे जड़ी बूटी और ये सब आ गया। वैद्यों को इसका संशोधन करके निश्चय करना चाहिए कि इन पदों से किन वस्तुओं का बोध होता है और इनके बनाने की विधि क्या है। साधव लेकर जी ने नहीं बताया, उन्होंने कहा कि वैद्यों को देखना चाहिए इसको। हाँ ठीक ही बात है, लेकिन वैद्यों को बताएंगे तो इनको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा। 171वां मंत्र अथर्ववेद 5:28-13 अथर्वा तीव्रत अग्न्यादयः पुर उष्णे ऋतोभिष्ट वार्त वैरायुषेवर्चेसित्वा संवत्सरस्य तेजसा तेन संहनो कृणमसि। आयुष्य और तेज के लिए तुझे ऋतुओं और ऋतु के विभागों से और संवत्सर के उस तेज से संयुक्त करता हूँ। दीर्घायु तेजस्विता के लिए ऋतुओं के अनुकूल जैसा जिस ऋतु में योग्य हो वैसा उस ऋतु में आचरण करना चाहिए। संवत्सर को अपने अनुकूल करना चाहिए। 172 अथर्ववेद 6:5-2 अथर्वा इंद्र भूरिक इंद्रेमं प्रतरं कृधि सजातानामस्त्वद्वशी रायस्पोषेण संसृज जीवात विजर्सेनय। हे इंद्र, इस मनुष्य को ऊंचा कर, यह मनुष्य स्वजाति के मनुष्यों के बीच सबको वश में करने वाला होवे। इसे धन और पुष्टि उत्तम प्रकार से प्राप्त हो और दीर्घ जीवन के लिए बुढ़ापे तक सुखपूर्वक ले जाए। आचरण उच्च श्रेणी का होना चाहिए, स्वजातियों में सबको वश में रखने वाला हो, धन और पोषण प्राप्त करे, सुख पूर्वक दीर्घ जीवन प्राप्त करके वृद्ध अवस्था तक पहुंचे। 173 अथर्ववेद 6:62-3 अथर्वा वैश्वानरः पृष्ठुः वैश्वानरिवर्चस आरभस्वं शुद्ध भवन्तः शूचयः पावकः इहैडया सधमादं मदन्तो जोक पश्येम सूर्यमुच्चरन्तम्। शुद्ध, पवित्र तथा दूसरों को पवित्र करने वाले होकर सब मनुष्यों की ईश स्तुति रूपी वाणी को तेजस्विता के लिए बोलना आरंभ करो। महान स्तुति रूप वाणी से साथ साथ आनंदित होते हुए हम चिरकाल तक उदय होते हुए सूर्य को देखते रहें। हम अंतर्बाह्य शुद्ध हों, साथ बालों को पवित्र बनावें, शुभ वाणी बोलें और सब मिलकर आनंदित होते हुए दीर्घायुष्य को प्राप्त हो। 178 अथर्ववेद 178 नहीं, अथर्ववेद 6:68-2 अथर्वा प्रजापति ही अनुष्ठुप चिंकित
तु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे। दीर्घायु और उत्तम दृष्टि के लिए प्रजापालक इसकी चिकित्सा करें। प्रजापति राजा है और वैद्य भी है। दीर्घायु के लिए राजा राष्ट्र में उत्तम प्रबंध करे और वैद्य सहयोग दें। ये दोनों प्रजा को दीर्घायु प्राप्त होने का योग्य प्रबंध करें। दोनों को है, राजा और वैद्य दोनों मिलकर दीर्घायु बनाते हैं राष्ट्र को। 175 अथर्ववेद 4:10-6। अथर्वा शंखमणि पथ्या पंक्ति हिरण्यानामेकोऽसि त्वमधिजज्ञिषे रथे त्वमश्रीदर्शत इषुधौ रोचनस्त्वं प्राण आयुषि तारिषत्। तू सोने जैसे चमकने वालों में से एक है। तू सोम से उत्पन्न हुआ है। तू रथ में दिखाई देता है। तू तुणीर में चमकता है। हमारी आयु को बढ़ा। 176 अथर्ववेद 6:78-3। अथर्वा त्वष्टा अनुष्टुप। त्वष्टा जायामजनयत त्वष्टा सैत्वां पतिं। त्वष्टा सहस्रमायुयैति दीर्घमायु कृणोतु वा। जगद्र चयिता जगत रचयिता देव ने स्त्री को उत्पन्न किया और उसी ईश्वर ने इसके लिए तुझ पति को उत्पन्न किया। रचयिता ईश्वर तुमको सहस्त्रों सुखों को देने वाली दीर्घायु प्रदान करे। परमेश्वर उपासकों को दीर्घायु प्रदान करे। 177 अथर्ववेद 6:109-1। अथर्वा पिप्पली अनुष्टुप। पिप्पली क्षिप्त भेषजताति विद्ध-भेषजी ताः देवाः समकल्पयन्नियं जीवित्वा अलम्। पिप्पली उन्माद रोग की औषधि है और महाव्याधि की औषधि है। देवों ने उसको समर्थ बनाया है। यह दीर्घ जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। पिप्पली के सेवन से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 178 अथर्ववेद 6:109-2। अथर्वा पिप्पली अनुष्टुप। पिप्पल्यः समवदन्ताय तीर्जनानादधि यं जीवमश्नवामहै न सरिष्याति पुरुषः। जन्म से आती हुई पिपली औषधियां बोलती हैं कि हमको जिस जीव को खिलाया जाए वो पुरुष मरता नहीं है। पिपली खाने से मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता। 179 अथर्ववेद 7:61-1। अथर्वा अग्नि अनुष्टुप। यदग्नि तत्सतप उपतप्यामहे तपः प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः। हे अग्नि, तप से जो उत्पन्न किया जाता है उस तप को हम करते हैं। उससे हम ज्ञान के प्रिय, दीर्घायुष्य और उत्तम बुद्धिमान हों। तप करने से मनुष्य दीर्घायु और उत्तम बुद्धिमान हो सकता है। शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहना तप है। 180 अथर्ववेद 7:61-2। अथर्वा अग्नि अनुष्टुप। अग्नि तपस्तप्यामहे उपतप्यामहे तपः श्रुतानि शृण्वन्तो वयमायुष्मन्तः सुमेधसः। हे अग्नि, हम तप करते हैं और तप विशेष रीति से करते हैं। हम ज्ञानोपदेश सुनते हुए दीर्घायुष्य वाले और उत्तम बुद्धि वाले हैं। 181 अथर्ववेद 10:3-12। अथर्वा वर्णमणि अनुष्टुप। इमं बिम्बर्भिः वर्णमायुष्माञ्छत शारदः समे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशुनोजश्च मे दधत्। इस वर्णमणि को मैं धारण करता हूँ जिससे मैं दीर्घायु और शतायु हूँ। वह मेरे राष्ट्र और छात्र शक्ति को तथा मेरे पशुओं और ओज को धारण करे अर्थात बढ़ाए। वर्णमणि को शरीर पर धारण करने से आयु दीर्घ होती है। वर्णमणि कैसे निर्माण करता है?
होता है, इसका संशोधन होना चाहिए। 182 अथर्ववेद 12:1-62 अथर्वा भूमि परा विराट उपस्था उपस्थास्ते अन्नमीवा अयक्षमा अस्मभ्यै सन्तु पृथिवी प्रसूताः दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्नमाना वयं तुभ्यं बलिहृतस्याम। हे पृथ्वी, तुम्हारे में उत्पन्न सब लोग योग रहित, क्षय रोग रहित हमारे हों, हमारी आयु बड़ी हो, हम बहुत दिन जीवें, हम ज्ञान और विज्ञान से युक्त हों, तुम्हें बलि देने वाले हों, रोग रहित रहने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती। 183 अथर्ववेद 18:2-3 अथर्वा यमः अनुष्टुप यमाय घृतवत्पयोराज्ञ हविर्जुहोतन तनो जीवेप्वा यमे दीर्घमायुः प्रजीवसे। यम राजा के लिए घी से मिश्रित दूध तथा हवि अर्पण करो, वह यम प्रकृष्टता जीने के लिए मनुष्य में हमें दीर्घ जीवन जिए। प्रदीप अग्नि में घी से युक्त दूध का हवन करने से मनुष्यों को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। घी से युक्त दूध का हवन। हाँ। 184 अथर्ववेद 18:2-29 अथर्वा पितरः त्रिष्टुप संविशन्त्विः पितरः स्वानः स्योनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयुः तेभ्यः शकेम हविषा नक्षमाणा योग जीवन्तः शरदः पुरुचिः। इस यज्ञ में हमारी जाति के वृद्धगण सुख उत्पन्न करते हुए बैठे और आयु को दीर्घ करें। उसके बदले में सर्वदा कार्य तत्पर हम निरंतर बहुत वर्षों तक जीवन धारण करते हुए उन पितरों की हवि द्वारा पूजा करने में समर्थ बने रहें। 185 अथर्ववेद 18:3-62 अथर्वा यमः त्रिष्टुप विवस्वानो अमृतत्वेदधातु परैतु मृत्युरमृतैः न एतु इमान् रक्षतु पुरुषान् जरिम्नो मोद्विषामस्तु यमंगुः। सूर्य हमें अमरता में स्थापित करे, मृत्यु परे भाग जावे, हमें अमरता प्राप्त हो। वह विवस्वान इन पुरुषों की वृद्धावस्था पर्यंत रक्षा करे, इन पुरुषों के प्राण यम को प्राप्त न हो। सूर्य के प्रकाश से दीर्घायु होती है। 186 अथर्ववेद 18:4-53 अथर्वा यमः पुरो विराट सतः पंक्ति पद्नो राजपिधानै चरुणामूर्जो बलं सह ओजो न आगन् आयुर्जीवेभ्यो विदधर दीर्घायुत्वाय शत शारदाय। इसमें शत शारदाय आता है। पालक राजा चरुओं का ढक्कन है, अन्न बल शत्रुओं को नष्ट करने का सामर्थ्य है, ओज ये सब हमें प्राप्त हो। 100 वर्ष की दीर्घायु के लिए जीवितों के लिए आयु करें, अन्न बल सामर्थ्य और ओज प्राप्त करके दीर्घ जीवन प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। 187 अथर्ववेद 18:4-62 अथर्वा पितरः आस्तार पंक्ति आयात पितरः सौम्यासु गंभीरैः पथिमि पितृयाणैः आयुरस्भ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पौषैरभिनः सचध्वम्। हे सोमपान करने वाले पितरों, गंभीर पितृयान मार्गों से आओ, हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तथा धन संपत्ति दो। अन्य पुष्टियों से हमें चारों ओर से युक्त करो। दीर्घायु, धन पोषण और सुप्रजा इनको प्राप्त करना चाहिए। 188 अथर्ववेद 19:24-4 अथर्वा बृहस्पति त्रिष्टुप परिधत्तधत्तनो वर्चसेमं
जरार मृत्युम कृणुत दीर्घमायुः बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत् सोमाय राज्ञ परिधातवा ओ। वस्त्र पहनाओ, हमारे इसके तेज को धारण करो, वृद्धावस्था के पश्चात इसको मृत्यु आवे और दीर्घ आयु प्राप्त हो। बृहस्पति ने राजा सोम के पहनने के लिए वह वस्त्र दिया। जीर्ण वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु आवे, उससे पूर्व नहीं। ऐसी दीर्घ आयु प्राप्त करनी चाहिए। 189 अथर्ववेद 19:24-5 अथर्वा ब्रह्मणस्पति त्रिष्टु जरां सुगच्छ परिधत्ववासो भवाग्रिष्टिताम् अभिषस्ति पाउ शतं च जीव शरदः पुरुचिरायश्च पोषमुपसंयस्व। बुढ़ापे को भली प्रकार प्राप्त हो, वस्त्र पहनो, प्रजाओं का विनाश से बचाने वाला हो, दीर्घ 100 वर्ष तक जीवित रहे, धन और पुष्टि को प्राप्त करने वाला हो। धन और पोषण के साथ दीर्घ आयु प्राप्त करनी चाहिए, लोगों का विनाश से बचाव करना चाहिए। 190 अथर्ववेद 19:24-6 अथर्वा ब्रह्मणस्पति त्रिष्टु परिदं वासो अधिथाः स्वस्तयेय भूर्वापि नामभिषस्ति पाउ शतं च जीव शरदः पुरुचिरवसूनि चारुर्विभजासि जीवन। अपने कल्याण के लिए वस्त्र तूने पहना है, कुओं का विनाश से बचाव करने वाला तू हो गया है। दीर्घ 100 वर्ष तक तू जीवित रहकर सुंदर धनों को अपने मित्रों में बांट। 191 अथर्ववेद 19:26-1 अथर्वा अग्नि हिरण्यम च त्रिष्टु अग्ने प्रजातम परियद्धिरण्यमृतै दूधे आदिमर्तेषु य एनद्वेद स इदेन मर्हति जरा मृत्युर्भवति यो बिभर्ति। अग्नि से उत्पन्न हुआ जो सोना है वह मानवों में अमृत रखता है। जो यह जानता है वही इसे धारण करता है, जो इसे धारण करता है वह वृद्धावस्था के पश्चात मरता है। शरीर पर सुवर्ण धारण करने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। 192 अथर्ववेद 19:26-2 अथर्वा अग्नि हिरण्यम च त्रिष्टु यद्धिरण्यम सूर्येण सुवर्णं प्रजावन्तु मन्वः पूर्व ईशिरे तत्त्वचन्द्रं वर्चसा संसृज्यत्यायुष्मान् भवति यो बीर्भति। जिस उत्तम रंग वाले सोने को प्रजाओं के समेत पहले मनुष्यों ने सूर्य से पाया, वह तुझे चमकता हुआ तेज से युक्त करता है। जो इसे धारण करता है वह दीर्घायु वाला होता है। 193 अथर्ववेद 19:26-3 अथर्वा हिरण्यम अनुष्टुप आयुषे त्वा वर्चसे तवौजसे च बलाय च यथा हिरण्य तेजसा विभासासि जना अनु। आयुष्य के लिए तुझे, तेज के लिए तुझे, शक्ति और बल के लिए तुझे मैं पहनाता हूँ। इसे धारण करके लोगों में सोने के तेज से तू चमकता रहे। शरीर पर सुवर्ण धारण करने से दीर्घायु, तेज, ओज और बल प्राप्त होता है। 194 अथर्ववेद 19:28-1 अथर्वा दर्भमणि अनुष्टुप इमं बदनामि ते मणिदीर्घायुत्वाय तेजसे दूर्भं सपत्नदम्भनं द्विषतस्तप्पनं हृदः। दीर्घायु, प्राप्ति और तेजस्विता के लिए इस मणि को मैं तेरे शरीर पे बांधता हूँ। यह दर्भ मणि शत्रु का नाश करती है और द्वेषी के हृदय में संताप उत्पन्न करती है। दर्भ मणि को शरीर पर धारण करने से दीर्घायु तथा तेजस्विता प्राप्त होती है। इससे सब शत्रु दूर होते हैं। दर्भ मणि तैयार करने की विधि संशोधन करके निश्चित करनी चाहिए। 195 अथर्ववेद 19:37-2 अथर्वा अग्नि त्रिष्टु
वर्च आधेहि मे तन्वा सह ओजुवयं बलम् इंद्रियाय त्वकर्मणे वीर्याय प्रतिगृह्णामि शतशारदाय। मेरे शरीर में तेज और साहस, ओज शक्ति और बल स्थापन कर। इंद्रिय सामर्थ्य के लिए, कर्म शक्ति और वीर्य के लिए, 100 वर्ष की आयु के लिए तुझे मैं धारण करता हूँ। अग्नि, चित्रक औषधि, निम्ब, भल्ला तक अग्नि, यहाँ तक भल्ला तक अभीष्ट होगा। वेद इसका विचार करें। शत भल्ला तक, सहस्र भल्ला तक, ऐसे प्रयोग दीर्घायु के लिए वैद्य ग्रंथों में कहे गए हैं। इनसे साहस, ओज, बल आदि प्राप्त होकर दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 196 अथर्ववेद 19:37-3 अथर्वा अग्नि अनुष्टुप। ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसि सहसे त्वा अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय परयुहामि शतशारदाय। सत्व के लिए, बल के लिए, सामर्थ्य और साहस के लिए, शत्रु को हराने और राष्ट्र सेवा करने के लिए तथा 100 वर्ष की आयु के लिए तुझे मैं पहनता हूँ। 197 अथर्ववेद 7:89-2 सिंधु द्वीपः अग्नि अनुष्टुप। सम्माग्ने वर्चसा सृज संप्रजया समायुषा विधुर्मे अस्य देवा इंद्रो विधात सहर्षिभिः। हे अग्नि, मुझे तेज, संतति, आयु से संयुक्त कर। देव यह मेरा हेतु जाने तथा ऋषियों के साथ इंद्र मुझे जाने। 198 अथर्ववेद 1:6-3 सिंधु द्वीपः आपः गायत्री। आपः प्रणीत भेषजं वरुथं तन्वे मम जयोक्त सूर्य दृशे। हे जलों, औषध दो और मेरे शरीर के लिए संरक्षण दो, जिससे मैं दीर्घ काल तक सूर्य को देखता रहूं। जल चिकित्सा करने से रोग दूर होता है और दीर्घायु मिलती है। वो जल 199 चिकित्सा क्या होती है? जल चिकित्सा क्या होती है? देखते हैं ताई, जल चिकित्सा, जल के प्रयोग हैं अलग अलग। हाँ हाँ। पुस्तक है शायद मेरे पास एक। 199 ऐसे इनकी जल विद्या नामक छोटी सी पुस्तिका भी है। अग्नि विद्या है और जल विद्या है जी। 199 अथर्ववेद 29:27-8 भृगवंगिराः चंद्रमाः अनुष्टुप आयुषायुश्रतां जीवायुष्मान् जीवमामृताः प्राणेनात्मन्वतौ जीवमामृत्यौ रुदगावशम्। आयु बनाने वालों की आयु से तू जीवित रहे, तू दीर्घायु वाला होकर जीवित रहे। मर मत, आत्म वालों के प्राणों से जीवित रहे, मृत्यु के वश में न जा। 200वां मंत्र 1:22-2 ब्रह्मा सूर्य अनुष्टुप। परिद्वारोहितैर्वर्णैर्दीर्घयायुत्वाय दद्मसि यथा यमर्पा असदथो आहरितो ब्रुवत्। लाल रंगों से तुझे दीर्घ आयु के लिए घेरते हैं, जिससे ये निरोग हो जाए और पीलिया रोग से मुक्ति हो जाए। वर्ण चिकित्सा का उपदेश देने वाला यह मंत्र है। अच्छा, वर्ण चिकित्सा। हाँ ताई। पीलक रोग की चिकित्सा अर्थात पीलिया की चिकित्सा लाल रंग से होती है। वह रोगी निरोग और दीर्घायु को प्राप्त करता है जो इस समय लाल रंग का प्रयोग करता है। मंत्र 201 अथर्ववेद 1:31-4 ब्रह्मा आशपालाः वास्तोष्पतिः परानुष्टुप त्रिष्टुप स्वस्ति मात्र उत्तपितृनो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः विश्वै सुमुतं सुविदत्रं नो अस्तु जोगेव दृशेम सूर्यम्। हमारे माता पिता के लिए कल्याण हो तथा
चलने फिरने वालों के लिए और पुरुषों के लिए सुख हो। हम्म, हम सब के लिए सब प्रकार का ऐश्वर्य और उत्तम ज्ञान हो। हम्म, यानी हम हो गया ना? हाँ, और हम सूर्य को बहुत काल तक देखते रहें, अर्थात हम दीर्घायु हों। भाई इसमें एक कितना? बात समझ आई मुझे, हाँ इसमें तो बहुत शोध करने वाला है, ये सही नहीं चलता। हाँ हाँ, और अभी शोध तो करनी। हाँ और अभी तक कुछ चल ही नहीं रहा है, जबकि इतना बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। बार बार में सातक लेकर जी कह रहे हैं कि जो वैद्य हैं वो इसमें संशोधन करें, और हमारे तो वैद्य अब दूसरी दिशा में लग गए हैं। वो कहते हैं कि अब तो पिज्जा बर्गर कुछ भी खाओ छे। दूसरा ही कुछ करते हैं। और ताई मुझे लग रहा है इससे ना, केवल इसी बात से, क्योंकि हर आदमी को ना 100 वर्ष की आयु चाहिए। अब 100 वर्ष की आयु करने के लिए उल्टा पुल्टा सब कर रहा है वो, हाँ जबकि नहीं, हमारे यहाँ होता तो पूरा कुछ नहीं विज्ञान है। है। हाँ हाँ, होता कुछ नहीं उससे। हम्म बोलते जो पास में होता है वो भी चला जाता है, मनोस्वास्थ्य चला जाता है, शरीर भी क्या से क्या हो जाता है। और जो करना चाहिए, जो सरल है, सुलभ है, सुकर है, वो नहीं करेंगे, वो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे। भाई वो माइकल जैक्सन था, उसने अपने घर में सारे औजार लगा लिए थे, और वो मात्र हाँ कितने वर्ष की आयु में, शायद 52 या 58 वर्ष की आयु में मारा गया था। हाँ, हाँ और क्या, हम्म वही होता है। मैंने उल्टा सीधा कुछ भी, सर्जरी करो, ये दवाई लो, वो दवाई लो, जिम में जाओ, ये व्यायाम करो। जिम का व्यायाम कभी अनुकूल थोड़े होता है शरीर को। वो था ही मात्र 50 अचानक, वर्ष की आयु में चला गया था, हाँ और क्या, और उसने मैंने घर में पूरा हॉस्पिटल अचानक, बना रखा था। और क्या, अचानक 6 पैक कर दो, 8 पैक कर दो, अचानक स्लिम हो जाओ। ये क्या है? शरीर के साथ खिलवाड़ करना यंत्रों की सहायता से, रसायनों की सहायता से। तो ऐसा ही होगा फिर, विकृत 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 सारा। उनको अच्छे विचार भी नहीं आएंगे कभी फिर। चलिए, क्या समय हो गया ना अभी?